ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो क्योंकि अब घर चलना है। फिर बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए साक्षी स्थिति का पुरुषार्थ करो, अर्थात डिटैच होने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहते, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के भी नाम रूप में अटकना नहीं है। फिर कहते बाबा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। और फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त पुरुषार्थ करो। और लास्ट में बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप आत्मा की निशानी बताई। बाबा ने कहा कि जो स्मृति स्वरूप आत्मा होगी वो किसी भी तरह के पेपर में घबराएगी नहीं, अचल अडोल रहेगी। वो आत्मा सहज ही बीती बातों को फुल स्टॉप लगा देगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को भ्रिकुटी के बीच में। मैं आत्मा चमक रही हूँ अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूँ। अपने से बातें करें। मुझ आत्मा को अगर पुरुषार्थी जीवन को सहज बनाना है, अगर इस पुरुषार्थी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है तो मुझे साक्षी की स्टेज पर हर समय बैठना होगा। साक्षी अर्थात बाहर के हर सीन सीनरी से, हर एक पार्टधारी के पार्ट से और अपने भी भाव स्वभाव से डिटैच होना। बाहर से डिटैच और अंदर शिव बाबा से अटैच। बाबा की लगन में मगन, बाबा की दृष्टि में रहना। हर समय बुद्धि की एक ही लगन हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। मन बुद्धि में किसी भी बात को बैठने नहीं देना। अगर बातें बैठेंगी तो बाप बुद्धि में बैठ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ बात होती है वहाँ बाप नहीं होता, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं हो सकती। तो इसीलिए बुद्धि की एक ही लगन हो, बस एक बाबा। फिर सहज ही सब बातों से डिटैच हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं। हर एक के पार्ट से भी साक्षी, भाव स्वभाव से भी साक्षी, प्रकृति, परिस्थिति,
हर प्रकार के पेपर से भी साक्षी और अपने भी भाव स्वभाव से साक्षी। साक्षी अर्थात न्यारा, जितना न्यारा उतना बाबा का प्यारा। तो करे यह प्रैक्टिस कि मैं हर एक पार्ट धारी के पार्ट को न्यारा होकर के, डिटैच होकर के देख रही हूँ। मुझे आत्मा को ये ज्ञान है कि हर एक पार्ट धारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हर कोई वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। गलत या सही ये सोचना नहीं, पार्ट है, बस पार्ट प्ले कर रहा है। और अपने भाव स्वभाव से भी डिटैच होना है। अगर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो अपनी भी साधारणता, फैमिलियरिटी, अनेक प्रकार की आदतें जो मुझे बाबा से दूर करती है, उन सब बातों का त्याग करना है, उनसे साक्षी हो जाना है। तभी हम बाबा के प्यारे बन सकते हैं। साक्षी अर्थात जैसे कोई सीन चलता है और हम उसको दर्शक बनकर बस देख रहे हैं। किसी के भी पार्ट का कोई प्रभाव नहीं। कर्म करना है, लेकिन कर्म के प्रभाव से न्यारा, क्योंकि कर्म पार्ट का हिस्सा है। इसलिए मैं अपने हर सीन में साक्षी हूँ। बैठ जाए इस स्टेज पर और हर सीन को साक्षी होकर के देखते रहें। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सदा शक्तिशाली और सदा विजयी। मुझ स्मृति स्वरूप आत्मा के लिए पुरुषार्थ बहुत ही सहज है, क्योंकि मैं आत्मा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहती हूँ। क्योंकि मेरी स्थिति ऊंची है और परिस्थिति स्थिति के सामने बहुत छोटी है।
मुझ आत्मा के सामने चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, पहाड़ जैसी भी आए, चाहे कोई भी आत्मा संस्कारों की टक्कर खाने के बादल बनकर आए, प्रकृति भी चाहे मुझ आत्मा का पेपर लेने के लिए आए, लेकिन मैं स्मृति स्वरूप आत्मा अंगद के समान अचल अडोल हूं। मेरे लिए बीती बातों को बिंदी लगाना बहुत ही सहज है। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा कभी भी पुरुषार्थ में अलबेली नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति है तो स्थिति है, स्मृति है तो समर्थी है, तो सदा अपने नाम रूप के भान से परे अपने स्वरूप के स्वमान में रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मैं किसकी हूं। मैं एक शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूं और मैं पवित्रता के सागर की संतान हूं। ऐसी स्मृतियां ही मुझे सहज ही विजयी बनाती हैं। तो अभी भी अपने इस स्वरूप का अनुभव करें कि मैं शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूं और पवित्रता के सागर की संतान हूं।